Okay, good afternoon, everyone. Let's start with our new topic today, that is isomerism. ठीक है, नया टॉपिक आज का हम लोग का है आइसोमेरिज्म. ठीक है, आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म पहले होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लो. ठीक है, ठीक है. द compounds having same molecular formula but different structure or three-dimensional arrangement of atoms present in the molecule. In the molecule of that compound are called isomers. ठीक है, are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. Phenomenon is called isomerism. ठीक है, इसको सब नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आइसोमेरिज्म के टाइप्स बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को कि आइसोमेरिज्म क्या होता है. मेरे ख्याल से नोट्स आप लोग को भेजा हुआ है, लेकिन तो भी जो हम लिखवाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लिया करो. ठीक है, ओके. आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. ठीक है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या कहने का है. ठीक है. देखो, दो दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हम लिखे हैं. ठीक है, एक लिखे हैं कि मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए कंपाउंड का, और लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. दो अलग अलग चीज यहां पे लिखे हैं. ठीक है, दो अलग अलग चीज लिखे हैं. जैसे नॉर्मल एग्जांपल्स के तौर पे हम तुम लोग को एग्जांपल्स देते हैं. एग्जांपल्स इसको समझो. जैसे एग्जांपल्स जैसे मान लो कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है जी? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? ऐसे शांत बच्चे सब, हम मेरे एकदम प्यारे बच्चों. क्या होता है बोलो? ब्यूटेन CnH2n+2. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H12. C4H10. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C4H10. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10. अब हम दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखना. ठीक है, C C C C H H, ये हाइड्रोजन, जो ऊपर में हम हाइड्रोजन लिख नहीं रहे हैं, हम खाली बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन. ठीक है, यही है C4H10. दिस इज योर ब्यूटेन. यही आपका क्या है? दिस इज योर ब्यूटेन. लेकिन अब हम एक बस क्या कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ डिफरेंट चेन्स बना करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे मान लो कि सी सी सी, ये 3 कार्बन और एक कार्बन यहां लगा दिए. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी फॉर्मूला C4H10 ही है.
लेकिन क्या ये ब्यूटेन है? क्या ये ब्यूटेन है जी? नहीं है ना? नो सर। नहीं ना। तो देखो, इसका भी फॉर्मूला C4H10, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दीज टू आर आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है, सिर्फ अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को थोड़ा समझते हैं। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दो कंपाउंड से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बेसिकली सेम ही कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, C डबल बॉन्ड C, ऊपर आपका हाइड्रोजन, नीचे आपका क्लोरीन, यहां आपका क्लोरीन और यहां आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया एक मॉलिक्यूल। और इसी मॉलिक्यूल को, सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका थ्री डायमेंशन, हम एटम्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं। कैसे? देखो, C डबल बॉन्ड C, दोनों क्लोरीन एक ही तरफ, मतलब प्लेन के नीचे तरफ, और दोनों हाइड्रोजन ऊपर के तरफ। अब ये देखो, दोनों के केस में, यहां पे इसके केस में और इसके केस में, ठीक है, दोनों के केस में जो एटम्स है, बेसिकली एटम्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब चीज सेम है, बस डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस आ गया थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है ना। जैसे C डबल बॉन्ड, ये आपका मान लो, ये डबल बॉन्ड एक प्लेन में है। ठीक है, ये एक प्लेन में मान लो, तो डबल बॉन्ड एक प्लेन में है, तो पहले क्या था? पहले आपका हाइड्रोजन जो ये वाला दिख रहा है, ये प्लेन के ऊपर था। ठीक है, और इस साइड में आपका, दूसरे साइड में क्लोरीन था, ऊपर प्लेन के, और डाउन द प्लेन कौन कौन था? हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरफ। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर और यहां पे बना है, यहां प्लेन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन है, और प्लेन के नीचे वाला बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के नीचे वाले प्लेन में क्लोरीन है। तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से, है ना, ये भी आपका क्या है? दिस इज योर आइसोमर्स। यहां पे आपका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हुआ है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। और इससे पहले वाले केस में, जो पहले वाले आप बताए थे, ये पर्टिकुलर केस में, ये पर्टिकुलर केस में आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही आपके आइसोमर्स के ही एग्जांपल है स्ट्रक्चर। अब जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे, तो तुम बोलोगे ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है, दीज टू आर आइसोमर्स, दीज टू आर आइसोमर्स। आइसोमर्स कहने का मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, सिमिलरली दीज टू आर ऑल्सो आइसोमर्स, these two are also isomers. Why they are isomers? Because they also have the same molecular formula and different three dimensional of arrangement, three dimensional arrangement of atoms. Is it clear everyone? किसी कोई डाउट है? समझ में आया सबको? Is it clear everyone? यस सर। Yes, sir. Okay, very good. तो अब हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई कैसे कैसे किया गया, मतलब आइसोमेरिज्म कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म को ठीक है, आपका दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है आपका विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और है आपका मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, और एक है आपका टॉटोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली आप लोग याद रखना कि 10th में आप लोग को स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर मेरा बस चले तो हम बता दें, लेकिन उतना टाइम भी नहीं बचा है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम अगर बाद में टाइम बचता है तो कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली उतना नहीं पढ़ना है 10th में। ठीक है, इनफैक्ट तुम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी इतना सारा नहीं पढ़ना है, मेरे ख्याल से टॉटोमेरिज्म तुम लोग के बोर्ड में नहीं होगा, लेकिन तो भी कम से कम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया सब में दे देंगे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इस चीज को समझ लो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वाला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, एग्जांपल दीजिए। एग्जाम अभी तो दिए, पीछे सेमी एग्जांपल दे। यहां पे आपका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट था, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो ये दोनों आपके क्या है, ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ये आपका शो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उसके बाद वाला कंपाउंड जो बनाए थे वो कर रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट। अब समझ में आ रहा है ना, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, जो बता। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? यस। ओके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एक एक पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जो आपको सबसे पहला एग्जांपल दिए थे, बेसिकली वो एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म का ही है। ठीक है, यहां पे ये जो दो एग्जांपल्स आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। कैसे, इसमें क्या कहने का क्या मतलब है, इसको समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो कि चेन आइसोमेरिज्म के केस में हमने बोला पेंटेन, है ना, एग्जांपल आपका देते हैं पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। ठीक है, ये आपका है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। अब देखो, इसी मॉलिक्यूल को हम कुछ नहीं करेंगे, बस लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस लाएंगे और यही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस आपका लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहां 5 कार्बन एटम का चेन था, हम चेन 4 कार्बन एटम्स का कर दें, इस तरह करेंगे। जैसे देख लो एग्जांपल्स के तौर पे, पेंटेन का आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है। अब देखो देखो, एक तो ये हो सकता है 1 2 3 4, 4 और एक कार्बन यहां नीचे लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। ठीक है, लेकिन क्या यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में आपका 5 कार्बन एटम्स है? यहां लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम्स था, ये पेंट के फॉर्म में था। यहां लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 4, है ना जी? यस सर। ठीक है, तो मतलब ये आपका क्या हो रहा है कि चेन डिफरेंट हो रहा है। और इसके आइसोमेरिज्म बनाओ, चेन आइसोमेरिज्म और बनाओ इसके पेंटेन के, और क्या हो सकता है, और बना के देखते हैं। ठीक है, और देखो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, ये देखो तो एक एक हम बना रहे हैं, क्या ऐसा खतरनाक जैसा हो सकता है? कार्बन 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 कार्बन, क्या ये हो सकता है? यस सर।
सर C5H12 होगा। अच्छा हाँ, C5H12 भी, C5H12 सर ठीक है। इसको नियो ना बोलते हैं। हाँ, इसको नियो बोलते हैं, वो नाम हम बाद में बताएंगे, अभी अभी पहले समझो, अभी जो मेन कंसेप्ट समझ रहे हो उसको समझो। नियो आइसो ये ट्रिवियल सिस्टम है, ठीक है, वेरी गुड, ये तुम जान रहे हो, अगर अच्छा बात है, नहीं जान रहे हो तो भी हम बताएंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक ना। C5H12 ये आप, ये भी आपका क्या है, C5H12 भी है ना, लेकिन अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम्स का है, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग का कोई कंपाउंड में, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड मिले जिसमें डिफरेंट चेन्स हो कार्बन के, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो, तब हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। बेसिकली यहां क्या समझ में आया तुमको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लॉन्गेस्ट, क्या चीज डिफरेंट है जी, तुम लोग भी बोल दो थोड़ा बहुत, अच्छा लगेगा हमको। स्ट्रक्चर। हाँ, चेन, हाँ, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट बता रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये सब पार्ट है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हुआ, तो क्यों डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंट हुआ चेन के वजह से, मतलब डिफरेंट चेन है अलग अलग कंपाउंड्स में, फॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट जो लॉन्गेस्ट चेन है वो डिफरेंट है। जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन इस केस में 5 कार्बन एटम्स का है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स का है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स का, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, तो स्ट्रक्चर किस वजह से चेंज हो रहा है, डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन के वजह से, समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म, that is why this type of isomerism is known as chain isomerism. Is it clear everyone? यस सर। Yes sir. Okay, if is it clear, I am giving you question, है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को रफ एंड टफ तरीके से नहीं चाहिए, अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो, हाउ मेनी चेन isomers of hexane can be possible? 3 वो सर, 3। तीन तो तुमको पेंटेन में हो गया, हेक्सेन में भी 3 ही होगा, पहले करके देखो, हम बोले ना हड़बड़ाओ मत, अभी तुरंत देखो, यही बात होता है, तुरंत बोले हड़बड़ाओ मत, तुरंत जब पेंटेने में 3 बन गया है, यस सर। बताओ, तुरंते हड़बड़ा आ जाता है, बताओ, जल्दी बनाओ, बताओ इसका आंसर बताओ। सर 4। हाँ 4 Sir, हो गए, 5. सही, हाँ 4 हो गए, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे क्लियर बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है, ओके, ये हो गया 2 आपका। उसके बाद एक आपका ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और बताओ इसका पॉसिबल है, सोच लो, समझ लो, और उसके बाद बताओ क्या इसका और पर्टिकुलर कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है चेन आइसोमेरिज्म का। यस सर होगा। बताओ। हाँ, स्ट्रेट कार्बन चेन ले लीजिए और एक कार्बन चेन को ना सेंटर में 3 पोजीशन पे रखिए। क्या चीज, फिर से बोलो सर। 5 को कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स ले बताओ। 5 हाँ, अच्छा 5 ले लिए, और बताओ कहाँ। और 3 पे रख दीजिए, 3 कार्बन। हाँ, एक यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब देखो ये 4 आपके आइसोमर्स बनके, चेन आइसोमर्स बनके तैयार हुए हेक्सेन के। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रहा है कि ये वाला, हाँ बोलो। नो सर, कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन कोई सोच रहा होगा कि इस जगह पे लगा हो तो भी तो एक आइसोमर हो सकता है,
तो भाई अगर इस कार्बन को हम यहां लगाते हैं ना, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल होगा, दोनों का नाम सेम ही होगा। इसका नाम क्या बोलोगे? इसका नाम होगा आपका 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ, इसका नाम क्या? टू मिथाइल पेंटेन होगा। और अगर मान लो हम इस जगह पे कार्बन लगाते हैं तब क्या नाम होगा? सेम नाम होगा, इसका भी वही नाम 2 मिथाइल है ना। तो इसलिए आप इस तरफ लगाओ, इस तरफ, तो मॉलिक्यूल सेम ही है, इस वजह से आपका 4। तो ये 4 आपके आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स हुए हेक्सेन के। ये किसके चेन आइसोमर्स हुए? हेक्सेन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको तुम बोल सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, वो तो सेम रहना ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा लॉन्गेस्ट चेन। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप इन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं ब्यूटीन, तो ये हुआ आपका ब्यूटीन, दिस इज योर ब्यूटीन। अगर इसमें डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर दें तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो अगर ये वाला चीज को हम इस तरीके से लिखें तो फिर ये डिफरेंट चीज है, ये ब्यूटीन है, ठीक है, और ये क्या है आपका ब्यूट 2 इन है। ठीक है, ये आपका ब्यूट 2 इन है। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ जिसके वजह से ये आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो दीज टू आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स, दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स। और एग्जांपल दे इसका, देखो एक और एग्जांपल। अब एक फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में देखते हैं। सी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लगा है आपका अल्कोहल। ये है आपका, इसको क्या नाम दोगे? ये है आपका हेक्सानॉल, ये है आपका हेक्सानॉल। अब इसी में देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करें तो डिफरेंट इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 सब चीज सेम ही रखे, 4 5 6, यहां पे एक OH कर दिए। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया हेक्सेन 2ऑल, इसका नाम हो गया हेक्सेन 2ऑल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको यहां पे दे दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3ऑल। तो हम OH का पोजीशन चेंज कर रहे हैं और चेंज करने से स्ट्रक्चर यहां पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। तीन कौन से आइसोमर्स? नाम क्या था इसका? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, 3 पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है आपका किसका? हेक्सानॉल का। हेक्सानॉल का 3 पोजीशन आइसोमरिज्म, एक ये, 2 ये, 3 ये। ठीक है, देयर आर 3 आइसोमर्स व्हिच आर पॉसिबल। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग से, ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, तो अच्छे से समझ के आंसर देना। ठीक है, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमेरिज्म, खराब कर देगा सर। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमेरिज्म इज possible for हेक्सानोइक एसिड? बनाओ, इसका आंसर बताओ। थोड़ा ट्रिक है क्वेश्चन में, अच्छे से सोच समझ के बनाना। हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड में
के कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ये बताना आपको। हेक्सानोइक एसिड के कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। दो। कि जीरो? नहीं, दो होगा ना। ऐसे दो गो होगा? अब बताओ एक चीज सर तुम्हें जीरो होगा। जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, वेरी गुड। कैसे जीरो होगा इस चीज को समझो। एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, छ। चेन और पोजीशन दोनों बन जाए। हाँ, चेन और पोजीशन हम नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। हम सिर्फ किस आइसोमेरिज्म के बारे में बात किए हैं? पोजीशन। यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म हम नहीं बोले हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। हेक्सानोइक एसिड बोले हैं, तो ये हुआ आपका हेक्सानोइक एसिड। अब बताओ, ये जो आपका हेक्सान मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, क्या कभी कभी ये लॉन्गेस्ट चेन के बीच वाले कार्बन में लगा हो सकता है? नहीं ना हो सकता, क्योंकि इसके पास खुद 3 बॉन्ड है। तो अगर बीच वाले किसी में अगर ये लगता है, तो फिर वो कार्बन एक, जैसे मान लो कार्बन कोई बीच चेन में है, तो उसके पास 2 बॉन्ड पहले से है, तो अलग से 3 बॉन्ड इसका नहीं होगा, 5 बॉन्ड इसका नहीं हो सकता है। तो ये कभी भी चेन आपका बीच में नहीं आएगा। तो इसमें आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म या तो आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पे रख दे, लेकिन दोनों सेम ही कंपाउंड होगा। इसका भी नाम हेक्सानोइक एसिड है। कहने का मतलब है, देखो ना, ये कंपाउंड ऐसे सोच लो, ये कंपाउंड आपका देखो, कैमरा में देखो, ये कंपाउंड आपका ये पेन है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपका अभी अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस तरफ लगा हुआ है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरफ लगाते हो, तो कुछ आप नहीं कर रहे हो, बेसिकली इस मॉलिक्यूल को पलट दे रहे हो। सही बात है? हाँ, पलट दिए ना, तो वो तो वही मॉलिक्यूल है, वो थोड़ी तुम्हारा आइसोमर्स हुआ। आइसोमर्स कब होता है? आइसोमर्स तब होता है जब डिफरेंट पोजीशन हो। वहां पे पोजीशन तो सेम ही है, ये पहला पोजीशन पे था, उसमें भी पहले पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों जो तुम सोच रहे हो कि एंड्स बदल के सोच रहे हो कि आइसोमर्स बन जाएगा, नहीं, आइसोमर्स नहीं बनेगा। तो इसका कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म आइसोमर्स इसका नहीं होगा, इसका कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, तो इसका 0 पोजीशन आइसोमर होगा, ठीक है, इसका 0 पोजीशन आइसोमर्स होगा। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस मैम। ठीक है, ओके ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या है? ये है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और एक कंपाउंड हम दिए सी 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 डबल बॉन्ड ओ। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देखो तो, गिनो तो एक बार, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब गिन के देखो तो क्या सेम आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? है सेम जी, है ना। इसका भी हुआ C4, आपका H हो गया टोटल 3 2 5 2 7 1 8 H8O, ठीक है। और इसका क्या हुआ? इसका भी 3 2 5 1 6 आए 9 हो गया। इधर कहीं कुछ छूटा क्या जी? कहां छोड़ दिए? 3 2 5 2 7 1 8,
सर वो इस साइड वाला में डबल बॉन्ड 4 हो 5 हो। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन हम एक्स्ट्रा डाल दिए, सॉरी बच्चा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, 4 को बॉन्ड पहले से है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया, इसका भी क्या जनरल फॉर्मूला हो गया, C4H8O। इसका भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन अब बताओ मेरे को, ये कौन सा चीज है और ये कौन सा चीज है। ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन कीटोन। है जी। दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। नो, ओके। तो चलो इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एक और एग्जांपल इसका देख लो। अच्छा वाला एग्जांपल एक देते हैं। COH। ठीक है, अरे यार कुछ गड़बड़ा ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10। इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए तब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो, हाँ कोई कोई कुछ मैसेज किया है शुभम जैसा, प्रॉपर्टीज भी अलग होगा नेम के साथ। किसका? पिछले कौन सा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल बोला शुभम, एल्डिहाइड और कीटोन का। यस सर। नॉर्मल सा बात है, दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों का प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगा ही ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन ही है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ या फिर कार्बन कंपाउंड्स के साथ लग जाए तो एक नया प्रॉपर्टीज दे देते हैं कंपाउंड्स को, उनको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, होगा ना जी। यस सर। ठीक है, ओके, दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अच्छा, ये देखो एक एग्जांपल है, दोनों का जनरल फॉर्मूला आप देखो क्या है। ये है आपका C3 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 हाइड्रोजन है, मतलब C4H10O। और यहां पे भी देखो 3 2 5 2 7 और 3 10, तो 10 ही है यहां पर भी, C4H10O ये भी है। लेकिन दोनों कौन कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, OH लगा हुआ है, इसका भी नाम नहीं पता क्या, कैसे कैसा बच्चा सब है। ये कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है, ये अल्कोहल है जी, अरे है कि नहीं जी, यस सर। है ना, ओके। और नीचे वाला कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड है, ये आपका, इसका नाम जानते हो कोई? इसका नाम है ईथर्स, इसको बोला जाता है ईथर्स, है ना, ये ईथर है ना, ये कंपाउंड आपका ईथर है। ठीक है, इसको ईथर बोला जाता है। ये अल्कोहल, तो दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शन अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे आपका ईथर है फंक्शनल ग्रुप। सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, उन आइसोमर्स को और उस फेनोमेनन को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। किसी कोई डाउट है इसमें? सर होमोलोगस सीरीज भी तो कहते हैं उसको। तुम कहाँ, होमोलोगस सीरीज हम नोमेनक्लेचर के पहले बताए थे। यस सर, वो मतलब बोले। हाँ, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, अगर बताए थे तो याद होगा। क्या है होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन? अरे आता है तो बोल आता है, नहीं आता तो बोल नहीं आता है, एक बार फिर से सर बताएं। आता। आता है, हाँ बोलो क्या है, बोलो। सर उसमें था क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और जो होगा हाँ, जनरल फार्मूला कंपाउंड का, वो मतलब सेटिस्फाई करेगा फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को।
जनरल याद रखना, होमोलोगस सीरीज उसी को बोलते हैं जो एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, नॉर्मल सा बात है, उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप, इसको अच्छे से समझ लो, आज के बाद इसमें डाउट मत रखना। होमोलोगस सीरीज का कहने का मतलब होता है कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें जनरल फॉर्मूला सेम, जिसमें जनरल फॉर्मूला सेम हो, जैसे अल्केन बोल। ठीक है, अगर कोई एल्केन तुम्हारे पास दिया जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला हमेशा CnH2n+2 होता है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज हुआ। एल्कीन कोई दिया जाए, है ना, जनरल एल्कीन, याद रखना वो एल्कीन जो जनरल फॉर्मूला को सूट नहीं कर रहा वो होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं होगा। तो होमोलोगस सीरीज होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि उनका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जैसे एल्कीन में होता है H2n। ठीक है, सिमिलरली एल्काइन में क्या होता है जनरल फॉर्मूला? मेरे CnH2n-2। जियो CnH2n-2। बड़ा शांत शांत माहौल है जी, एकदम लग रहा है कि ना कि सूख गया था। हाँ, एकदम सब हाँ, ठीक है। अल्केन अल्केन एल्कीन अल्काइन। तो इसी तरह अगर अल्कोहल के बारे में हम जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें, ठीक है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कहने का क्या मतलब है? अगर होमोलोगस सीरीज बोलोगे तो पहला आप बोलोगे मीथानॉल, ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे इथानॉल, ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे प्रोपानॉल, उसके बाद बोलोगे ब्यूटानॉल, ठीक है, ब्यूटानॉल। तो अब इनका जनरल फॉर्मूला देखो, ये एक ही जनरल फॉर्मूला पे ये भी बने हुए हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है क्या? अब इस चीज को समझ लो। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH या फिर CnH2n+2O, ये भी बोल सकते हो जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, CnH2n+2O, ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका अल्कोहल की। ये किसके लिए हो गया आपका? ये किसके लिए हो गया आपका? आपका अल्कोहल के लिए हो गया। जैसे कोई भी फॉर्मूला में यहां लिखते हैं उसको देखो, जैसे मान लो मीथानॉल, मीथानॉल क्या होगा? CH3OH, CH3OH। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो CN एक कार्बन, 4 2n+2, 2 × 1+2, तो 4 हाइड्रोजन है इसमें, अब प्लस आपका ऑक्सीजन CH3OH। अगर ये इथानॉल बोले तो क्या हो गया? C2H5OH, ठीक है। उसके बाद प्रोपैनॉल बोले तो क्या हो गया? C3H7OH, ठीक है। ब्यूटानॉल बोले तो क्या हो गया? C4 क्या हो जाएगा? H9OH या फिर C4H10O, ठीक है। तो CnH2n+2O ये एक जनरल फॉर्मूला बता रहा है कि हाँ ये अल्कोहल आपका होमोलोगस सीरीज है। अगर इस जनरल फॉर्मूला पे पुट इन नहीं कर रहे हो तो तुम उसको अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं बोल सकते। अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर ईथर। अच्छा, जब ईथर के बारे में हम बात किए हैं तो थोड़ा ईथर का तुम लोग नाम लिखने का तरीका समझ लो, ठीक है। ईथर का नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ये सब अल्कोहल उल्कोहल का तो तुम लोग को समझ में आ गया। ईथर्स एक अलग जाने हो तो ईथर्स का थोड़ा बता देते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको कैसे करते हैं इसको देखो, देखो सी देखो, इसमें क्या है ना, ऑक्सीजन चेन के बीच में आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन चेन के बीच में आता है। अब अगर चेन के बीच में आ रहा है, कहने का मतलब है कार्बन के जो चेन आप सोचोगे उसके कहीं बीच में आ जाएगा, तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर लिया जाएगा तो फिर ऑक्सीजन को उस कार्बन चेन का पार्ट हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। उस कार्बन मतलब ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन चेन अगर बोलोगे तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा। अब इसका नाम कैसे बोलते हैं तो इस चीज को समझ लो। देखो, इस बेसिकली हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि इसके दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक R1 एक R2, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जो बड़ा वाला ग्रुप है, जैसे कि इस केस में 3 कार्बन एटम्स का ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि इस केस में 3 कार्बन एटम्स का ग्रुप है, ये 3 कार्बन एटम आपका वर्ड रूट बन जाता है। वर्ड रूट कहने का मतलब है कि ये वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा? प्रॉप, और क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा प्रॉप एन,
ठीक है, प्रोपेन। अच्छा, यहाँ पे आपका जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप होगा वो आपका प्रीफिक्स में आता है अपने नाम, जैसे एक कार्बन एटम है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में, तो ये बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा तब आपका मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीप्रोपेन, है ना। मिथॉक्सी एक कार्बन एटम था इसलिए मिथॉक्सी। अच्छा, तुम लोग को एक नाम लिखने दे रहे हैं, बताओ तो इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी हाँ, इथॉक्सी। तो दोनों कहाँ प्रोपेन रे? दोनों में से कोई एक साइड, दोनों में से कोई एक साइड लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो दो ही कार्बन एटम ना हुआ, तो इथेन, इथॉक्सी इथेन। वेरी गुड। अब एक और बताओ, ये वाला बताओ। इथॉक्सीब्यूटेन। इथॉक्सीब्यूटेन। इथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया कैसे होता है? ठीक है, तो ये तरीका है आपका। दिस इज द बेसिकली नोमेनक्लेचर फॉर ईथर्स, है ना। ये आपका नोमेनक्लेचर फॉर ईथर्स इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ठीक है, ईथर्स ये बताना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगला जो हम बताने जा रहे हैं मेटामेरिज्म, वो बिना ईथर्स के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो बिना ईथर्स के पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स समझ गए, तो अब डायरेक्टली हम लोग मेटामेरिज्म। क्या हुआ? फिनाइल ग्रुप। हाँ, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप। यस सर, हाँ हाँ, बोलो। अगर कोई भी कहीं भी कार्बन का स्ट्रक्चर किसी भी पार्टिकुलर अल्केन या अल्काइन किसी पार्टिकुलर ग्रुप का जनरल फार्मूला अगर मतलब फॉलो करेगा तो होमोलोगस सीरीज में आएगा ना, कैसा भी हाँ स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ हाँ, जनरल फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला और साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों जरूरी है। जनरल फॉर्मूला भी जरूरी है और साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप भी जरूरी है। तो दोनों अभी चीज जो पीछे इंपॉर्टेंट है। पीछे जो आप ये दिखे हैं, तो ये जनरल फार्मूला है ना, होमोलोगस सीरीज में आएगा ना, इसके पीछे जो था। हाँ, सेम। कौन सा तुम बोल रहे हो? जैसे मान लो एल्केन है, इसके ठीक है, पीछे जो सर था दो ग्रुप स्ट्रक्चर। इसके पीछे, हाँ हाँ ये दोनों, हाँ हाँ। ये दोनों में भाई हम अगर ये दोनों, अब बताओ, दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या दोनों सेम ही होमोलोगस सीरीज का है? नहीं, लेकिन अगर ऐसे अगर स्ट्रक्चर दे दो तब तो ऐसे अगर नहीं बना के दे, स्ट्रक्चर बना के नहीं दे, डायरेक्ट फार्मूला लिख दे C4H10, तब तो कंफ्यूज होगा ना कोई। नहीं नहीं नहीं, C4H10O अगर तुमको लिखता है तो तुमसे आइसोमर्स पूछ रहा है, तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि दोनों होमोलोगस सीरीज का है। तुमसे अच्छा। ये क्वेश्चन पूछेगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि कौन सा होमोलोगस सीरीज का है। अच्छा, समझ गए। समझ में आ गया ना? उल्टा होमोलोगस, क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, कहने का मतलब है कि होमोलोगस सीरीज अब तुम लोग को समझने का बात है। तुम लोग अब इस चीज को जान लो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फैमिली के बारे में बात करते हैं कंपाउंड्स का। ठीक है, और वो डिफरेंट फैमिली को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एल्केन फैमिली हुआ, एल्कीन फैमिली हुआ, अल्काइन फैमिली हुआ। एल्कोहल में भी हम देखो, अब एल्कोहल में जैसे इस केस में समझो हम मीथानॉल इथानॉल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे देखो ये भी अल्कोहल ही है, सी हम इधर एक OH लगा दिए, इस तरफ एक OH लगा दिए, ये भी तो अल्कोहल है। ठीक है, ये भी तो अल्कोहल है, लेकिन क्या इस होमोलोगस सीरीज का ये पार्ट है? नहीं ना है। समझ, इसमें 2 ऑक्सीजन है, या 2 ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम सिंपली लेते हैं, सिंपल कंपाउंड लेते हैं। जैसे एल्कीन, एल्कीन ही बोल रहे हैं। अब एल्कीन भाई देखो, अब ये जैसे मान लो एक जनरल अल्कीन है। ठीक है, ये एक जनरल अल्कीन है ना, जनरल अल्कीन है भाई। इसी अल्कीन में हम चाहे तो 2 जगह डबल बॉन्ड दे सकते हैं। हाँ। है ना, दे सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला अल्कीन आपका इस जनरल फॉर्मूला, इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट है? नहीं है। अब समझ में आया? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप दोनों आपका सेम होना चाहिए, तभी जाकर के होमोलोगस सीरीज का पार्ट बनता है। 2 डबल बॉन्ड हो गया तो डिफरेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ना। और ये होमोलोगस सीरीज किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा। अच्छा, हाँ। समझ में आया ना? क्लियर है?
ये वाला होमोलोगस सीरीज जो अल्कोहल का बताया, ये सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ है जब आपका कार्बन चेन में, तब के लिए, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपका जो है इसमें 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कंपाउंड है, ऐसा भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है। अब समझ में आ रहा है? जी ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? फिनाइल Yes. ग्रुप, होस्टल से कोई पूछा है कि फिनाइल, पहले बात एक क्वेश्चन है कि इसका था नहीं, बताओ फिनाइल ग्रुप। सर बायो में पढ़े थे आप सर, 9 में अब देखो फिनाइल जो तुम लोग बाथरूम के सैनिटाइज करने के लिए बाथरूम क्लीनर्स में जो यूज किया जाता है ना, वही फिनाइल है, ठीक है। तो सुनिए ना हाँ हाँ, सर, सुनो सुनो एक सुनो सुनो, DDT करके दिया हुआ हाँ डाइक्लोरोडाइमेथाइलेटेरिक एसिड है ना, वो चीज जानते हैं उसको। तुम पहले सुनो, पहले फिनाइल के बारे में सुनो, पहले एक एक करके सुनेगा, सब एक के बारे में सुन लेगा, पहले एक करके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग होता है और एक कार्बन में OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। दिस इज योर फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन जो यहां ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये हट गया, तब वो बनता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये होता है फिनाइल ग्रुप। फिलहाल फिलहाल लेकिन अभी देखो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो डोंट रस में मत रहो। एक बात बताते हैं, तुम लोग का एज जो है ना, सबसे विडंबनाओं का एज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि तुम लोग अभी जो है अपनी 15-16 साल का जो उम्र है, मतलब बहुत चंचल उम्र होता है, ठीक है। तो तुम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हो किसी चीज को लेकर के, बिल्कुल ठीक है। सर, इम्पेशेंस हाँ, इम्पेशेंस रहता है तुम लोग के अंदर। तो पहले भाई बेसिक टर्म सब तो समझो, तुम डायरेक्ट चल जा रहे हो। ये क्या ग्रुप है पता है? इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हम कितना बार बोल चुके हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लास्ट में पढ़ाएंगे। पहले नॉर्मल आप लोग को अल्केन अल्कीन अल्काइन तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सीधे कूदने जा रहे हो फिनॉल पे, है मतलब ब्लंडर करके रख दोगे तुम लोग, ठीक है। ये हाल समझ में आ रहा है ना ईच एंड एवरीवन? इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर? कौन पूछा था क्वेश्चन? सक्षम, क्या आराम आराम से किया जाए? यस सर। हर बनाना है? नो सर, ठीक ना, हर बनाना नहीं ना है, चलो ठीक है। तो आप पहले 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 मेटामेरिज्म जान लेते हैं, पहले मेटामेरिज्म जान लेते हैं, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होता है इसको समझ लो, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different alkyl groups present on different sides of the functional group, अच्छा, हम हाथ में आज लैपटॉप लेके बैठे हुए, बोलेगा घड़ी नहीं है, ऐसा डिफरेंट साइड्स। एज ए टाइम कितना हुआ थोड़ा एक बार बता देना, पता चला सुनील सर किसका क्लास है, नेक्स्ट क्लास दोहरा रहा है मेरे को सब, ठीक है। 4:37 हुआ है। 3:37 हुआ। अच्छा 3:37, मतलब अभी मेरे पास समय है। चलो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत मजेदार है, इसको समझो। ये बेसिकली ईथर से ज्यादा अच्छा से रिलेटेड है, ठीक है। ईथर्स जो अभी ईथर्स बताए ना, ये वाला ईथर्स जो अभी बताया है, ठीक है, यही ईथर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इसको समझो। देखो CCCO, यहां पे C। अब बताओ ऑक्सीजन के इस साइड में कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, और ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका मिथाइल ग्रुप है ना जी? ठीक है। अब अगर मान लो इसी कंपाउंड को हम इस तरीके से लिखें, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस आया कहां पे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे यहां पे दोनों आपका इथाइल ग्रुप है, दोनों का दोनों आपका इथाइल ग्रुप है, और यहां पे आपका एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग इसको बताओ तो अपने से। मेटामेरिज्म समझ में आया? क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? मेटामेरिज्म, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, इसको तुम लोग बताओ अब। ठीक है, सी 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 सी, इसका ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो अभी हम यहाँ पे बनाए हैं, जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड जो अभी आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन, ये कंपाउंड जो आप लोग को दिख रहा है ग्रुप पे, आपको बताना है कि इसके कितने मेटामर्स होंगे, मेटामर्स बताना है। ठीक है, इसके कितने मेटामर्स होंगे, आपका क्वेश्चन है कि इसके कितने मेटामर्स पॉसिबल है। बनाइए तो जल्दी से, सोच समझ के अच्छे से। टी, और किसी का, सबका आंसर आया? चलो आज थोड़े लोग बैठे हुए हैं, सबसे पूछते हैं। अनुराग तेरा आंसर कितना? 200। 2, तुम्हारा 2। अनुप्रिया का, अनुप्रिया तेरा आंसर? सर 3। अंकित आंसर देगा क्या? हाँ, कितना, 3 की 2 अंकित? सर 2। अच्छा 2। नयन तुम्हारा कितना आया? रिया आंसर क्या आया? सर मेरा नहीं आया, ये टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, एक कॉल आ गया था इसलिए नहीं समझ। बाप रे बाप, देखो तो बिजी पर्सन, कॉल आ गया था। अच्छा ठीक है, मोबाइल वैसे अभी घर में नहीं, ठीक है कोई नहीं, एक बार और बता देते हैं। इस चीज को समझो, अच्छे से समझो। मेटामेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट रहते हैं। जैसे मान लो कि ये ईथर है, यहां ऑक्सीजन के इस साइड में आपका प्रोपाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप है। सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स रहने के वजह से जो आपका अल्काइल ग्रुप्स रहता है अभी किसके दोनों साइड में, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स मतलब हो गया CnH2n+1 जिसको आप लोग बोलते हैं, जानते होंगे, प्रोपाइल मिथाइल, है ना, वो ग्रुप प्रेजेंट रहने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। इज इट क्लियर नाउ? यस। ठीक है। अच्छा और एक बात, तो तुम जब फोन आ गया था तो पूछी क्या नहीं? हम जब पूछे तभी बोली, बताओ। सर अभी जस्ट फोन कटा, अभी बोलने ही वाले थे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हमको पता है तुम बदमाश नहीं है ना, ऐसे ही बस। सी सी सी, हाँ, तो इसका कितना होगा मेटामर्स बताओ, एक एक करके बनाए। चलिए, तो सी सी, एक ऑक्सीजन कर देते हैं और 3 कार्बन उसके बाद, ये एक पॉसिबिलिटी है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबिलिटी है एक इसका आइसोमेरिज्म का। ठीक है, अच्छा बताओ, अब अगर तुम दूसरा कोई भी आइसोमर बनाने जाते हो ना, फिर से वही आइसोमर आ जाएगा। तो अगर सही बात बोला जाए तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे 2 मेटामर्स पॉसिबल है, 2 मेटामर्स आपका पॉसिबल। ठीक है, 2 मेटामर्स आपका पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इसमें कुछ और बनाने जाते हो तो तुम सिमिलर फिर से वही चीज में आ जाओगे। जैसे मान लो कि तुमने सोचा कि हाँ, अभी ये तो जैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ तो मेरे को, नीचे जो लिखे हैं नाम बताओ इसका।
All my beautiful students, kindly name this particular compound. इथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन, यही होगा, इथॉक्सी प्रोपेन। अब एक बात बताओ, कार्बन एटम को हम यहाँ पे एक कार्बन को इधर कर दिए, ऑक्सीजन को इधर कर दिए, क्या नाम चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो फिर ऑक्सीजन को और फिर एक दिन मूव करोगे तो फिर यही वाला नहीं बन गया, ऊपर वाला वही बन जाएगा, इसमें 2। ठीक है, तो कितना होगा? 2 होगा। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ईच एंड एवरीवन जो लोग ज्वाइन किए हुए हो, मेरे हॉस्टल के बच्चों, घर पे बैठे हुए बच्चों, आप लोग बताओ कि आप लोग का क्लियर है यहाँ तक, मेटामेरिज्म तक? ठीक है, तो मेटामेरिज्म के बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही बचा है आप लोग का टॉटोमेरिज्म, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। जल्दी आइए सर। अरे बस बस पहुंच गए हम। हाँ 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 पहुंच गए।